इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे तमाम लोगों तक पहुंचाएं और आप अपने कमेंट से हमें Contact ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हम मज़ीद अपने वीडियोज़ 034682075551. में बेहतरी पैदा कर सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कामरान शहज़ाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब। पाकिस्तान में कल 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन का दिन है और ये इलेक्शन एक कौमी फ़रीज़ा भी है और एक मज़हबी फ़रीज़ा भी है। हम सब पर मज़हबी तौर पे भी फ़र्ज़ है कि हम अच्छे उम्मीदवारों को मुंतखब करें और ऐवानों में पहुँचाएँ ताकि पाकिस्तान का निज़ाम बेहतरीन और मुनसिफ़ हाथों में हो। आज तक हम लोगों ने लापरवाही से अगर वोट दिए हैं तो यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो 70 सालों में तरक्की नहीं कर सका। दोस्तों, हर सियासी जमात के कैंडिडेट जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी भी जमात की हम किसी भी जमात को बुरा नहीं कहते। हम तो वन टू वन कैंडिडेट को समझते हैं कि कैंडिडेट कैसा है। अगर कोई कैंडिडेट शरीफ और काम करने वाला है तो कतई नज़र इससे कि उसका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, हमें चाहिए कि हम उसका उसका साथ दें और उसको वोट दें। और अगर आप ये समझते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट से बेहतर है, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसको वोट दें, क्योंकि आपका वज़ीर-ए-आज़म, आपका वज़ीर-ए-आला उस हलक़े का वो जीता हुआ नुमाइंदा होगा जिस तक आपकी रसाई है। आप जिससे मिल सकते हैं, जो आपको जानता है, वही आपके काम करेगा, तो आपके लिए तो वही वज़ीर-ए-आज़म है। क्योंकि डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म तक ना आपकी पहुँच होगी, ना वज़ीर-ए-आज़म साहब आपको जानते होंगे, जो भी बने, जिस पार्टी के भी वज़ीर-ए-आज़म बने, वो आपको नहीं जानते होंगे। आपके मसाइल आपकी दहलीज़ पर, आपकी गलियों में वो शख्स हल करेगा जिसको वोट देके आप ऐवान में पहुंचाएंगे। तो वोट देते हुए बहुत ही ख्याल कीजिए, हर किस्म के तासुब से बालातर होके, रंग व नस्ल से बालातर होके, ज़ुबान की जो पाबंदियाँ हैं कि जी ये उर्दू स्पीकिंग है, ये सिंधी स्पीकिंग है, ये पख्तून स्पीकिंग है, ये बलोच है, इससे हट के आपने पाकिस्तानी होने का सबूत देना है और आपने सही कैंडिडेट को मुंतखब करना है। जब आप पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे तो आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर में ये देख लें कि अगर बैलेट पेपर की बैक साइड पर अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर और स्टैंप नहीं लगी हुई, तो वो बैलेट पेपर पे जब आप वोट डाल के आएंगे तो वो वोट जो है वो टेंडर्ड वोट कहलाया जाएगा, यानी वो चैलेंज हो जाएगा वोट, और वो वोट काउंट नहीं होगा। अच्छा, जो वोट काउंट नहीं होते उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक टेंडर्ड वोट होता है और एक चैलेंज वोट होता है। टेंडर्ड वोट, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि टेंडर्ड वोट वो होता है कि आप पोलिंग स्टेशन गए और आपका वोट पता चला किसी ने पहले ही कास्ट कर लिया है, तो फिर आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपना अंगूठे में स्याही का निशान दिखाएंगे कि नहीं लगा हुआ, फिर शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, वो फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करेगा और जब वो समझ लेगा कि ये जालसाजी हुई है तो वो आपको बैलेट पेपर दे देगा और आप उसमें अपना वोट डालेंगे। वो टेंडर्ड वोट होगा, वो आखिर में काउंट किया जाएगा। अगर जीतने वाला और रनर अप के दोनों के वोट बराबर हो जाएंगे तो वो टेंडर्ड वोट काउंट होके जिसको मिलेगा वो विनर करार दे दिया जाएगा। चैलेंज वोट वो होगा कि आपने बैलेट पेपर लिया, आपका वोट किसी ने भी नहीं डाला, आप खुद डाल रहे हैं, लेकिन उस बैलेट पेपर की बैक साइड पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर और उसकी स्टैंप नहीं लगी हुई, तो वो वोट जो है चैलेंज हो जाएगा, वो आपका वोट दाया चला जाएगा, वो वोट काउंट नहीं होगा। लिहाजा हर वोटर, चाहे वो पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बुजुर्ग है, जवान है, खातून है, मर्द है, कोई भी है, वो बैलेट पेपर लेते ही उसकी बैक साइड देखे। बैक साइड पे अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर और स्टैंप लगी है तो आपका वोट वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर आपको कोई ऐसा बैलेट पेपर मिल जाए जिसके पीछे स्टैंप और सिग्नेचर नहीं है, तो आप फौरी तौर पर आवाज़ उठाएं और बोलें जनाब इस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर और स्टैंप लगा के दें ताकि आपका वोट ज़ाया ना जाए। वोट एक अमानत है और इस अमानत को इंतहाई एहतियात, ईमानदारी से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। बहुत शुक्रिया।